आगे बढ़े, हम तुम्हारे साथ हैं। कदल वाले जोड़ की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का समाचार क्यारी में। पंचायत चुनाव की जैसी तारीख डिक्लेयर की गई, पंचायत चुनाव को लेकर गांव-गांव में सुगबुगाहट शुरू हो गई है। पंचायत पद के उम्मीदवार जो हैं, उन्होंने अपने अपने गांव के लोगों को, अपने अपने समाज के लोगों को एकत्रित कर कर पंचायतें शुरू कर दी हैं और अपने अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए लोगों से बातचीत करना भी स्टार्ट कर दिया है। आज हम पहुंचे हैं गांव गुभाना में, जहां एक प्रजापति समाज की यहां बैठक हो रही है और प्रजापति समाज ने अपने उम्मीदवार को और मजबूत करने के लिए एक बैठक में उनका समर्थन कर दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए उम्मीदवार हैं जो गीता देवी है, उनके परिवार से सुरेंद्र जी। क्या कहेंगे, आज आपने जो उम्मीदवारी ठोकी है सरपंच पद को लेकर? हम सब यहाँ हमारे बिरादरी भाई सारे इकट्ठे हुए हैं और सब भाइयों ने हमारा समर्थन किया। सारे भाई सहयोग से अब गीता देवी का सहयोग करेंगे और सभी मिलकर उसको बनाएंगे और सारे गांव को जो भी काम होगा अच्छे से अच्छा काम होगा, वो पूरे समाज और बिरादरी की तरफ से या गांव की तरफ से जो भी काम होगा हम सब मिलकर गांव की मदद से सारा काम अच्छा करेंगे। जैसे कि अस्पताल का कोई काम रुकेगा और जैसे शिक्षा के लिए कोई भी काम होगा हम बढ़ चढ़ कर उसमें अपना योगदान करेंगे और अपने छोटे बड़ों को सबको साथ लेकर चलेंगे। युवाओं के लिए भी हम अच्छे काम करेंगे, जो कि बेकारी की तरफ भाग रहे हैं उनको हम अच्छे से अच्छे सहयोग या रोजगार के लिए भी उनका काम करेंगे। जी, ये सब आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन पंचायत का चुनाव लड़कर ये सब क्यों करना चाहते हैं? इससे पहले आप क्या करते थे और क्या आपके मन में आया? हमारे लिए ये योजना पहले आई ही नहीं थी हमारे पास, अब हमारे को मौका दिया है सरकार ने तो हम इसका फायदा उठाएंगे। जी हाँ, पंचायत की जो स्कीम थी, कुछ सीटों को आरक्षित किया जाएगा, उसी के तहत आज प्रजापति समाज की यह पंचायत की गई है, जिसके तहत गीता देवी वाइफ ऑफ रविंदर ने आज जो है इकट्ठा होकर यहाँ पंचायत का आयोजन किया है। हमारे साथ रविंदर जी भी हैं, गीता देवी के पति हैं। क्या कहेंगे आज की इस पंचायत को लेकर? पंचायत को हाथ जोड़ के यही है जी, भाइयों का सहयोग है। और देखो, कहना तो सब कम है, लेकिन उसको करना और ना करना वो तो कोई भी नहीं करता। तो सामने सारी चीज़ गांव के देखो, मौका मिला है। अगर भाइयों का सहारा और गांव का सहयोग होया तो हम गांव में तरक्की का माहौल मचा देंगे। और जो है ये युवा जो पीढ़ी है नशे की तरफ जा रही है, इसके लिए भी कुछ ना कुछ समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। और जो चारों तरफ ही गांव की निकासी का पानी, कोई रास्ता नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यही है हमारे गांव में, चारों तरफ के रास्ते में पानी भरा है, आने जाने की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। सबसे पहला टारगेट हमारा यही है, गांव की तरक्की और गांव की गंदे पानी की निकासी। और जो ये जोड़ तालाब देख रहे हैं, कदे इस बताते हैं बुजुर्ग, कदे इस जोड़ में हमारे खीर बनाया करती और आज गांव का गंद आ रहा है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट यही है कि इसमें खीर बना के दिखानी है। जी हाँ, बड़ी बात है, गांव का विकास करना है, गांव में निकासी है, जो पानी है उनको उनको निकालना है। और बड़ी बात यह भी है कि गांव से जो युवा नशे की ओर जा रहे हैं उनको भी रोकना है। गांव के कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, गणमान्य लोगों से बात करेंगे। जी, आज ये पंचायत की गई है आपके यहाँ पे, क्या कहेंगे? भाई साहब, हमने सब ने मिलकर सुरेंद्र जी को अपना कैंडिडेट चुना है, जो कि हमारी तरफ से हम सब भाइयों ने मिलके ये ठीक लगा कि क्या नाम है, एक कैंडिडेट हमारी तरफ से ये होना चाहिए, तो हमने इनको चुना है। और ग्राम पंचायत से या पूरे गांव से हम सहयोग मानते हैं, मांग रखा है। पूरा गांव हमारी तरफ आस लगा के बैठा है। एक प्रकार से आज तक इतनी पंचायतें आई गई और उसके साथ साथ उन्होंने वादे तो बहुत बड़े बड़े किए, लेकिन कोई काम ढंग से किसी एक प्लान के हिसाब से नहीं हुआ। आप देख लो, गाँव में कहीं पे चारों तरफ घूम के देख लो, कहीं पे पानी की निकासी नहीं है। ठीक है, स्कूल में शिक्षा का स्तर बहुत ही नीचे हो चुका है हमारे गांव के सरकारी स्कूल में। हम उसके लिए एक स्पेशल कमेटी गठित करेंगे। अगर हमें गांव राम मौका देता है तो एक स्पेशल कमेटी का हम गठन करके गांव के ऊपर, गांव का जो स्कूल है उसके ऊपर एक स्पेशल पैनी नज़र रखी जाएगी, जो कि बच्चे पढ़ सकें। और क्योंकि बच्चे ही नहीं पढ़ेंगे तो आगे हमारी पीढ़ी खराब हो जाएगी। अब आप देख लो, गांव में ऐसे नशे का माहौल, कुछ उड़दंगबाजी इस तरह से चलती रहती है। तो इस तरह से हम अपने बच्चों को विकसित करना चाहते हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियों को, कि उनको इन फालतू कामों के लिए टाइम ना रहे और वो अपने सम्मान की बात सीखे, डिसिप्लिन सीखे, कमाना सीखे और ये फालतू कुछ काम ना करें। ठीक है, उसके लिए
हमें ही कुछ पंचायत कुछ आगे अपने स्तर पर कुछ करेगी तो गांव भी हमारा सहयोग करेगा, तो सभी से हम साथ लेके सभी को ये सब काम हम करना चाह रहे हैं। पूरे गांव को हम साथ लेंगे और स्कूल के ऊपर विशेष तौर पे ध्यान रखा जाएगा। क्या लगता है आपको, रविंदर जी का और सुरेंद्र जी का परिवार आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा? बिल्कुल हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, तभी तो हम सब ने मिलकर इनको चुना है अपनी तरफ से। तो सुरेंद्र जी, मैं चाहूंगा आपकी तरफ से एक संदेश जो आप देना चाहेंगे गाँव वालों को। मैं गांव वालों से यही कहना चाहता हूं, मेरी तरफ से आप सब लोग मेरे को सहयोग दो और मेरे को वोट दो। मैं आपके उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। क्या कहेंगे, आज आपके गाँव में पंचायत की गई है? पंचायत इसीलिए की गई है कि सुरेंद्र जो है कि बढ़िया काम करेगा और काम सही चल। पंचायत को लेकर क्या कहेंगे? पंचायत को लेकर ये कहेंगे कि गांव हमारे साथ है, पूरी पंचायत हमारे साथ है, और जो हमने डिसिप्लिन बनाना है बनने के बाद उस पर हम खरे उतरेंगे। क्या कहेंगे भाई साहब, आज ये जो पंचायत की गई है आपके चुनाव, इस चुनाव को लेकर सरपंच पद के? भाई देखो, सरपंच तो बहुत देखे हैं हमने, पिछली वाली पीढ़ी में भी देखे हैं और आने वाली पीढ़ी में बहुत सरपंच देखे हैं, लेकिन हमें एक ऐसा सरपंच उम्मीदवार चाहिए जो शिक्षित हो, मेहनती हो, युवा हो, नौजवान हो। और ये हमारे कैंडिडेट में ये सारी चीज़ रूबर आपको देखने को मिलेंगी। और ये ऐसे उम्मीदवार है जिसको गांव पूरी तरह से जानता है, क्योंकि ये एक गांव के मेहनती सरपंच उम्मीदवार हैं। अब सरपंच तो उम्मीदवार सभी हैं, मेहनत अभी अपने फील्ड में सभी कर रहे हैं, लेकिन हम सुरेंद्र जी से बहुत आशा लगाए हुए हैं, क्योंकि इन्होंने वादे किए हैं। 5 वादे इन्होंने बहुत अच्छे किए हैं, जैसे स्कूल का काम करवाएंगे, एक गांव के अस्पताल की दोबारा से मरम्मत करवाएंगे, और इन्होंने कहा है कि मेरा जितना सहयोग हो सका और भाइयों ने जितना सहयोग किया कि यहाँ कि अस्पताल को 5 बेडों का किया जाएगा, ताकि गांव के नौजवानों को, बुजुर्गों, किसी को बीमार होने की अवस्था में गांव से दूर नहीं जाना पड़े। और यहाँ की डॉक्टर टीम को अच्छे से बुलाया जाएगा, चाहे वो दिल्ली से बुलानी पड़े चाहे हरियाणा से बुलानी पड़े। और एक समस्या और गांव के संदर्भ में बहुत ज़्यादा देखने को मिली कि यहाँ से बाकरगढ़ तक कोई भी बस सर्विस नहीं है। हम सुरेंद्र जी से निवेदन करेंगे वो अनेक गांव से बाकरगढ़ के लिए एक बस सर्विस ज़रूर लगवाई जाए। और वो पुराने बुजुर्ग ये बताते कि यहाँ पहले बस सर्विस थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, वो बस बंद हो चुकी है। और एक चौथी समस्या ये आई है कि जो हमारे बुजुर्ग उनको पेंशन लेने में बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, हम सुरेंद्र जी से ये आशा करेंगे और ये हम कहेंगे उनसे कि थोड़ा सा प्रयास करें कि उनकी जो बुजुर्ग हैं, तो जो पेंशन लेने की अवस्था में नहीं है, जो यहाँ तक डाक खाने में नहीं आ सकते, वे उनसे कहें कि हम उनकी पेंशन को ले करके उनके घर तक अवश्य पहुँचवाएंगे। और मैं नौजवान भाइयों से एक पुनः विनती करना चाहता हूँ कि भाई इन फ़ोनों का आना बेफजूल और वेस्ट यूज मत करो, क्योंकि फ़ोन सभी की ज़िंदगी वो ख़राब कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि फ़ोन बिल्कुल गलत है, इनका यूज़ मत करो, लेकिन फ़ोन का ऐसे ही यूज़ करो ताकि वो हमारे भविष्य को बना सके। और फ़ोन का हमें अच्छे से अच्छे यूज़ करेंगे तो हमारा भविष्य अंधकार में नहीं जाएगा, वो उज्जवल भविष्य बनेगा। इसीलिए हमें सुरेंद्र जी से आशा करता हूँ कि सुरेंद्र जी हमारे नौजवान भाइयों के लिए, बुजुर्गों के लिए और महिलाओं के लिए विशेष ध्यान दें, ताकि हमारा गांव, हमारा समाज, हमारा मोहल्ला उचित मार्ग पर और विकसित हो सके। यही हम आशा करते हैं कि सुरेंद्र ठेकेदार विजयी हो और हमारी जो उम्मीदें हैं उन पर पूरा कायम रहें। क्या कहेंगे जो सुरेंद्र ठेकेदार जी है, इनकी उम्मीदवारी को लेकर क्या कहेंगे? नमस्कार जी, हमारे दादाजी सुरेंद्र जी, इन्होंने एक मौका गवर्नमेंट ने दिया हमें, हम चाहते हैं इनके साथ रहें और पूरे गांव को हर चीज़ से मजबूत बनाने में इनकी सपोर्ट करेंगे। पूरा गांव, बस गांव से ये विनती है, सारे काम अच्छे करेंगे और हमारी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। क्या लगता है उम्मीदवारी आपकी, जो इनकी उम्मीदवारी है, उनको लेकर क्या कहेंगे आप? क्या कहूँ भाई, मंदिर क्यों कहना सुनना और होता जो है मन में है, जो भी अच्छी बात है बता। आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, क्या लगता है आपको? उतरेंगे जी, खरे उतरेंगे अपने। अच्छा, इन्होंने 5 वादे जो किए हैं उनको लेकर भी लोगों से बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे इनकी उम्मीदवारी को लेकर? जी, सुरेंद्र जी पे हमें पूरा भरोसा है, किसी भी टाइम 24 घंटे, बहुत मेहनती बंदा है और इसीलिए हम इसके साथ है, पूरा गांव का सहयोग है, तो हमने इस तहत से समर्थन है आगे, भाई हम तेरे साथ हैं। क्या कहेंगे आधी रात में काम आता है ये, किसी भी टाइम जाओ इसके पास, पूरा मेहनती बंदा है ये, पूरा गांव जानता है इसको। सुरेंद्र ठेकेदार ने उम्मीदवारी ठोकी है, क्या कहेंगे इनको लेकर? मेरा छोटा भाई है सुरेंद्र जी, मैं उनके बड़े भाई हूँ। हमें बहुत अवसर दिया है भाइयों ने, समाज ने मिलकर हमारे को काम करने का बहुत वो अवसर दिया है। हम जो भी विकास के काम रुके हुए हैं उनको जी पूरा करने को भाई को बोलेंगे। और सारा समाज, सबसे बड़ी बात तो यही है, छोटे बड़े हमारे साथ हैं, तय दिल से जी इनका हम बहुत
धन्यवाद करते हैं। जी हाँ, सफाई की यदि बात करें तो इन्होंने सफाई के लिए भी वादा किया है। इन्होंने कहा है कि हम शिक्षा को भी बेहतरीन करेंगे। आइए कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। क्या कहेंगे आज की इनकी उम्मीदवारी को लेकर? नमस्कार सभी छोटे बड़े भाइयों को काकाताओं को। एक ये जो गांव में समस्या है, खेल का क्षेत्र अच्छे से नहीं है। हम उम्मीद करेंगे कि इस खेल के क्षेत्र को अच्छे से अच्छे करके जो हमारे गांव के युवा बच्चे हैं उनके लिए अच्छा समाधान करें। जी, एक और मांग उठी है सुरेंद्र जी खेल को लेकर, क्या कहेंगे बढ़ते हुए खिलाड़ियों को लेकर? खेल का हमारे पास कबड्डी वगैरह जो क्रिकेट का वो ग्राउंड नहीं है, हम उसकी कोशिश करेंगे कि हम उसको पूरा करवाएं और खेल के विकास के लिए हम आगे जाएंगे, पूरे गांव को आगे लेके चलेंगे। गोभाना गांव में हम मौजूद हैं। हमारे साथ गोभाना से सरपंच पद की उम्मीदवार हैं गीता देवी जी। बात करेंगे इनसे इनकी उम्मीदवारी को लेकर। आज प्रजापति समाज ने भी आपका समर्थन कर दिया है। आपके समाज ने क्या कहेंगे, आपकी क्या उम्मीद, आपने क्या मुख्य प्राथमिकताएं रहेंगी? नमस्कार जी, मैं गीता देवी, वाइफ ऑफ रविंद्र कुमार। मैं गुभाना गांव से सरपंच पद की उम्मीदवार हूं। अगर मेरे ऊपर मेरे गांव और मेरे 36 बिरादरी के सहयोग का हाथ रहा तो मैं अपने गांव को विकास की ओर ले जाने के लिए हर प्रयास करूंगी। जी धन्यवाद।